अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब? क्या हाल वाल हैं हमारे सब के सब व्यूअर्स के। और फाइनली हम भी एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हम भी सर्दी इंजॉय कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि गेस करें, भाई थोड़ा सा हिंट भी दिया था आपको कल की एक छोटी सी वीडियो में कि कहाँ पे मैं हूँ, और आप में से ज़्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया। आई एम इन लाहौर। लाहौर के बारे में ये मशहूर है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं, यानी जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। और कराची के बारे में ये मशहूर है कि जिन्हें कराची नहीं देखा उन्हें जम के गंवाया, यानी कि जिसने कराची नहीं देखा उसने पैदा होकर अपनी लाइफ बिल्कुल ज़ाया कर दी। सो अपनी ज़िंदगी को हम इंजॉय तो कर रहे थे, लेकिन अब हमने कहा कि चलें भाई अब दोबारा से लाहौर चलते हैं, बिकॉज बेसिकली आई बिलोंग टू लाहौर। सो यहाँ पे आने की और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने की बात ही अलग होती है। तो जनाब अब जल्दी से आते हैं अपनी वीडियो की जानिब, बल्कि वीडियो में स्पोर्ट्स की जानिब आते हैं। और स्पोर्ट्स में सबसे पहले IPL, द बिगेस्ट लीग ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम देखें तो सेटअप वाइज भी, टीम वाइज भी, और उसके अलावा जो पैसा इसमें इन्वॉल्व है, like the amount of money they are paying to the players, that's remarkable. आप देखें कि I was just thinking कि मैंने पूरी ऑक्शन नहीं देखी, बिट्स और पीसेस में देखी, और थोड़ी सी बात करेंगे इस पे। मेरी कोशिश होगी कि एक अलग से इस पे कुछ मैं वीडियो कर सकूं, क्योंकि अभी एक दो और भी टॉपिक है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम भी अनाउंस कर दी है अपनी, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। सो अगर हम IPL की बात करें तो इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, और इसने जो ख़ास तौर पे प्लेयर्स हैं उनकी ज़िंदगी कितनी चेंज कर दी है। जो इनके इंडिया के अपने प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक खेला करते थे। वैसे तो इंडिया में अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो डोमेस्टिक में भी काफ़ी पैसा है और बड़ा अच्छा पे करते हैं आपको। लेकिन IPL की तो बात निराली है भाई। और मज़े की बात यह है कि जो मैं सोच रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स बड़े महंगे पिक होंगे, तो वही हुआ जी। पैट कमिंस हो गए या मिचेल स्टार्क हो गए, वो जनाब मैदान मार के ले गए इस दफ़ा। और जो के आ रहे हैं उन्होंने मिचेल स्टार्क को मेरे ख्याल से 24 करोड़ में पिक किया है। और जो पैट कमिंस है, क्योंकि सनराइजर्स के पास सबसे ज़्यादा पैसे थे, 34 करोड़ रुपए इनकी पॉकेट में थे, और उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे स्पेंड किए फिर। और इन्होंने बड़े बड़े नाम पिक किए हैं, जैसे कि पैट कमिंस 20 करोड़ रुपए में हो गए। और फिर इसके अलावा मैं देख रही थी कि इन्होंने जनाब ट्रेविस हेड को भी पिक किया है 6 या 7 करोड़ में। इसके अलावा क्लासन है, या फिर मार्कोस यैनसन हैं, ग्रैंड फ्लिप्स हैं। ये जो सारे बड़े बड़े नाम हैं जनाब, ये सनराइजर्स ने अपने जो इनके पास पॉकेट मनी थी उसका फ़ायदा उठाया है और बड़ी अच्छी अच्छी पिक्स की हैं। एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि जब आप इतने ज़्यादा प्लेयर एक टीम में ले आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने, अगर आप फॉरेन प्लेयर्स खिलाएंगे तो वो आपने 4 ही खिलाने होते हैं। वैसे तो 77 स्लॉट्स थी और बड़ी ऑक्शन हुई है ये फिल हुई हैं। बात करेंगे तो मेरे ख्याल से इस पर तो बहुत ही लंबी वीडियो बनेगी। हम छोटी सी बात करते हैं कि मेरे ख्याल से ये जो इतने ज़्यादा प्लेयर्स बास फ्रेंचाइजीज़ ने भर लिए हैं, क्या वो बैलेंस कर पाएंगी, कहीं इम्बैलेंस तो नहीं हो जाएंगी। और यही वो फैसला होता है जो कि आपको करना होता है कि सही वक्त पे कौन सा फैसला किया जाए। अब एक टीम है, मैं नाम भूल गई, कि जिसमें वो हसरंगा भी हैं और चाहल भी हैं, दो लेग स्पिनर आपने पिक किए हुए हैं। लेकिन हम IPL की क्या बात करें, हमारी तो अपनी जो टीम अनाउंस हुई है उसमें भी एक स्लॉट पे दो तीन तीन है। लेकिन उनकी सोच अलग है, और IPL तो एक क्या कहेंगे ना, एक फ्रेंचाइज क्रिकेट है। जो खुशी हुई मुझे इसके अंदर वो ये हुई जनाब, ऋषभ पंत की वापसी हो गई है 16 करोड़ रुपए में, दिल्ली कैपिटल्स के अंदर वो हैं। और बाकी एक अच्छी एक ऑक्शन थी कि जिससे पहली दफ़ा एक फ़ीमेल ने जनाब होस्ट किया इतनी बड़ी ऑक्शन को। इससे पहले ये विमेंस IPL की भी होस्ट कर चुकी हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारी फीमेल्स हैं वो स्पोर्ट्स की जो फील्ड है उसमें नाम बना रही हैं। इनका नाम मैं बड़ा अच्छा सा मैं भूल गई हूँ, लेकिन इनकी अगर आप बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो इनको बड़ा, ये काफ़ी यंग एज से ये ऑक्शन कर रही हैं, और इनको एक बड़ा शौक़ था ये एक करियर अडॉप्ट करने का, एंड शी अडॉप्टेड दिस करियर। सो जी बहरहाल IPL में जिन फ्रेंचाइजीज़ ने जो खिलाड़ी पिक करने थे वो कर लिए हैं अब। और अब देखते हैं जी कि जब ये मैदान सजेगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 22 मार्च से सजेगा, और काफ़ी लंबी इस दफ़ा विंडो है। जैसे कि कल भी मैंने बात की थी कि 90 मैचेस हम लोग देखेंगे, क्या उसमें सूरत हाल होती है। बाज़ लोग मुझे कह रहे थे कि इतनी लंबी विंडो है कि हम IPL के मैचेस देख के बोर हो जाते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या वाकई आप लोगों के साथ ऐसा है
क्या ऐसा होता है कि आईपीएल के मैचेस देख के आप बोर होना शुरू हो जाते हैं? थोड़ी सी स्टैटिक कंडीशन होती है कि वही मैच वही टीमें खेल रही हैं। क्या राय है आपकी इस बारे में कि आईपीएल आप लोगों के लिए बोरियत का बायस बनता है या फिर नहीं? मुझे बताइएगा। चलें जी, अभी हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं जनाब पाकिस्तान की टीम की। अच्छा, एक और बात मैं सोच रही थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस दफ़ा वर्ल्ड कप जीत गई और ऑफ कोर्स अपनी टीम की जो परफॉर्मेंस थी उनके खिलाड़ियों की वजह से जीती, और अब वही जो खिलाड़ी हैं उनको ही इतनी ज़्यादा अमाउंट में पिक कर लिया गया है, यानी ट्रॉफ़ी भी ले गए और अब पैसे भी समेट के लेके जा रहे हैं। बहरहाल इसी का नाम क्रिकेट है। पैसे यहाँ पे दिए जाते हैं और बड़े अच्छे से फिर ये जो इवेंट है ऑर्गेनाइज होता है, खिलाड़ियों की लाइफ भी अपग्रेड होती है और इस तरह के अच्छे अच्छे इवेंट फिर आप और हम देख के एंजॉय भी करते हैं। अभी बात कर लेते हैं जनाब उस स्क्वाड की जो कि वहाब रियाज और कामरान अकमल आए और उन्होंने अनाउंस की 17 रुकनी स्क्वाड है जनाब ये। तो जनाब जब हम स्क्वाड की बात करते हैं तो इसमें जो एक अच्छी बात है उससे ही बातें आगाज़ करते हैं कि जो यंग खिलाड़ी हैं, जो कि डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस है, जो कि परफॉर्मर्स हैं, उनको मौका दिया गया। बड़ी अच्छी बात है, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बड़ी हैरान कुन है इसके अंदर, यानी अटेम्प्ट कुछ ऐसी लग रही है कि आप जो करना चाह रहे थे वो आपने किया नहीं और जो दूसरे हैं वो आप पे इन्फ्लुएंस हो गए, तो आपने ऐसा क्या किया कि बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। थोड़ी अपनी बात मान ली, थोड़ी उनकी बात मान ली। अब वो दूसरे कौन है वो अभी हमें तक नहीं पता कि वो कौन है। वो जनाब साया कॉरपोरेशन है या कोई पीसीबी के अंदर ऐसे लोग हैं कि जिनके इन्फ्लुएंस के अंदर ये चीफ सेलेक्टर आ गए और इस तरह की स्क्वाड सेलेक्ट हुई। किस तरह की स्क्वाड सेलेक्ट हुई, यानी आप अपनी स्क्रीन पे देखिए ज़रा। इसके अंदर आप देखें कि आपके सामने 5 फास्ट बॉलर्स हैं जी। इसके अंदर आमिर जमाल हैं, हारिस रऊफ का एक ऐसा नाम है जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन कैसे नहीं होता। लाहौर कलंदर्स जो हैं वो ऐसे लगता है मुझे कि वो पाकिस्तानी टीम जो है वो कहीं ना कहीं चला रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीफ सिलेक्टर भी ना उनका आके बैठ जाए, या अभी जो चीफ सिलेक्टर हैं या जो पीछे चेहरे हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं उनका कहीं ना कहीं कंट्रोल तो है। ऐसे तो आलिया रियाज हैं जो कि मीडिया मैनेजर है मेरे ख्याल से इस वक्त पीसीबी की, वो ही लाहौर कलंदर से उनकी रिश्तेदारी है और वही उन्हें सेव कर रही होती हैं यहाँ आके, तो किसी और की क्या बात की जाए। सो जी, हारिस रऊफ का नाम है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आपने उनको खेलने में भेज दिया और अब आपने उनको टीम में भी रख लिया। जब आपके पास दीगर फास्ट बॉलर्स हैं तो इस तरह का जो खिलाड़ी आपसे खेलना ही नहीं चाह रहा, कि जो कि पाकिस्तान की कैप को, जो कि पाकिस्तान की जो टेस्ट किट है उसको पहनना ही नहीं चाह रहा, तो उसको आप क्यों हर जगह शामिल कर रहे हैं? इतनी हिम्मत नहीं है ना, इतना दम ही नहीं है कि उसे कहते भाई तुम बाहर बैठो, आपने मना कर दिया था, इस दफ़ा आप नहीं खेलेंगे। तो जी, हारिस रऊफ का नाम भी है और अब्बास आफरीदी एक और फास्ट बॉलर, जमान खान और मोहम्मद वसीम जूनियर। सो जी, 5 फास्ट बॉलर हैं, 3 स्पिनर्स हैं कि जिसमें इब्रार हैं, उसामा मीर हैं और मोहम्मद नवाज़ है। मोहम्मद नवाज़ की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, उससे पहले भी देखा, लेकिन वो टीम में है। अब यहाँ पे डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखाई दे रहे? जो डोमेस्टिक में जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल की, कि जिनका नाम भी आ रहा था अभी कि उनको भेजा जा सकता है, साजिद खान की जगह मेरे ख्याल से काशिफ भट्टी उनका नाम है, वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया था क्या? तो क्या ये T20 है इसलिए नहीं होंगे? सो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो हमारे पास ये जो हमारा स्पिनिंग डिपार्टमेंट है इसके अंदर जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर, वो नाम यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? कौन चाहता है कि नाम यहाँ पे स्पिनिंग के शोबे में ना आए? वही मोहम्मद नवाज़ हैं कि जैसे पाकिस्तान में और कोई स्पिनर्स ही नहीं है यहाँ पे। और अगर हम बैटर्स की बात करें तो जो बैटर सेलेक्ट हुए हैं जनाब उसमें 5 से 6 यानी कि 5 से 6 ओपनिंग बैटर्स हैं। बाबर रिजवान के बारे में सुना जा रहा था पहले शायद वो न्यूजीलैंड में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इतना दम ही आप में नहीं है। इंडिया होता रहता है कि जनाब इंडिया की ने तो अभी जनाब जो टीम गई है उनकी साउथ अफ्रीका, उनके साथ तो जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ गया है वो मेरे ख्याल से पता नहीं 30 या 35 लोग हैं, तो हमने 17 भेज दिए तो क्या हो गया? तो आप उनका लेवल तो देखें, आप उनका सिस्टम तो चेक करें। बस वो क्या है ना, हम मुसलमान अपनी मर्ज़ी की आयतें हमें अच्छी लगती हैं, तो बस जो अपनी मर्ज़ी की चीज़ है वो पिक कर लो। आप इंडिया का सिस्टम पिक कर सकते हैं, उनका तो सिस्टम ये है जनाब कि अभी जब ODI वहाँ पे मैच हो रहे थे तो उनका जो कोचिंग स्टाफ था वो वहाँ पे नहीं था। वो जो A टीम के उनके जो मैच चल रहे थे वो उनको देख रहे थे, वहाँ पे वो लड़कों को ऑब्जर्व करने गए हुए थे।
तो वो तो साथ साथ खिलाड़ी नहीं, अपने कोचेस भी डेवलप कर रहे हैं, उनको तो कुछ और अरसे में बाहर के कोचेस की ज़रूरत ही नहीं है। और आप तो यहाँ पे लोगों की सीवीज़ रेज्यूमेस बना रहे होते हैं कि जनाब जिन लोगों को कोई नहीं जानता वो पाकिस्तान उन्हें हायर कर रहा होता है। एक ओडीआई बंदा खेला हुआ, आपने उसको बैटिंग कोच बनाया हुआ था साउथ अफ्रीका का। अभी भी जो आपने ऑस्ट्रेलिया के टूर पर हायर किए हैं, कौन जानता था उन्हें? एडम हेलमॉक और पता नहीं कौन जो दूसरे हैं, बड़ी उनकी वो सुना है जनाब, बड़ी उनकी खेला हुआ है उन्होंने, क्रिकेट खेली हुई है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन कौन उन्हें जानता था? लेकिन आप उन्हें हायर करके बैठे हो। अब लोग कह रहे हैं कि जनाब न्यूजीलैंड वाले जब यहाँ पे आए थे तो सकलैन मुश्ताक को हायर किया था। तो सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है कि उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या जिन्हें आप लोगों ने हायर किया उन्हें कितने लोग जानते थे? आपको तो आके उनको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ रहा है। शान मसूद साहब खुद बता रहे थे आके कि इन्होंने ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, इसलिए हमने इन्हें रखा है। तो ये डिफरेंस है अप्रोच का, ये आप चेक कर लें यहाँ पे। तो जी 5 से 6 बैटर्स से, ओपनर से भरी हुई ये टीम है। इसके अंदर बाबर रिजवान फ़खर, ये जो बाबर रिजवान और फ़खर हैं, इन्हें क्या प्रूव करने की ज़रूरत है भाई? आप इस वक्त एक कैटेगरी के अंदर हैं, आप नंबर 1 नंबर 2 हैं, हम जानते हैं, आप वेल प्रूवन है। अगर न्यूजीलैंड के टूर पर नहीं खेलेंगे, कौन से आपके पॉइंट्स मिल जाने हैं आपको? लेकिन आप खेल रहे हैं कि जैसे पता नहीं वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है आपने। तो क्या इंडिया में ये जो अभी हम देख रहे हैं जो ओपनर जायसवाल खेल रहे हैं या जो हैं गायकवाड हमने देखे, या इसके अलावा अभी साई सदर्शन है कि जिन्होंने अभी जो सेकंड ओडीआई है उसमें भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इंडिया वो हार गया बट ही डिड सो वेल। तो इनको तो मेरे ख्याल से कहना चाहिए था कि भाई हम खेलेंगे कोहली और रोहित को। तो और आप देखिए शुभमन गिल को नहीं उन्होंने ओडीआई में रखा कि हम जो दूसरे वो लड़कियां उनको आजमाएं। शुभमन गिल कहते हैं कि नहीं जी मैं तो नंबर 1 रैंकिंग पे था, आप मुझे रखें, मैं अपनी रैंकिंग बरकरार रखना चाहता हूँ। यहाँ पे तो बाबर रिजवान होते ही उन्होंने यही कहना था, रोना धोना डाल देना था। लेकिन जी बाबर रिजवान और फ़खर के साथ ये टीम है। अब इन 3 ओपनर्स के होते हुए, जो कि खुद ओपनर्स हैं, आपने इसके अंदर साइम को भी रख लिया, आपने जनाब इसके अंदर साहबजादा फरहान भी ओपनर हैं, इसके अंदर हसीबुल्ला भी ओपनर है। और वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्योंकि हसीबुल्ला ने तीसरे चौथे नंबर पे अच्छा परफॉर्म किया और हमें इस नंबर के बैटर्स की ज़रूरत थी, तो इसलिए उन्हें रखा है। तो जिस नंबर के वो खिलाड़ी हैं जहाँ पे वो ज़्यादा अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, वहाँ पे वो क्यों नहीं खेल सकते? ये ज़्यादती नहीं है तो ये क्या है? इतने ज़्यादा ओपनर से भरी हुई टीम है। मोहम्मद हारिस को नहीं रखा क्योंकि वो एक चौथा विकेट कीपर बैटर हो जाता, तो जी क्या कह दिया कि उनको रेस्ट दिया है तो भाई उनको खिला लेते। बाबर रिजवान को रेस्ट आप दे देते। आजम खान विकेट कीपर बैटर हैं, चलें ठीक है, उनको आपने रखा। उनके लिए जी कहा कि कहीं पे जो है ना मेरिट से बढ़ के जो आपके रूल्स होते हैं उससे बढ़ के स्किल आ जाती है। तो जो उनके लिए स्किल आ गई है, उनके वो जो वेट के इश्यूज़ हैं, और नो डाउट ही इज़ अ वेरी स्किलफुल बैटर। और T20 फॉर्मेट में आजम खान बड़ी अच्छी चॉइस है, हम सब इसको एडमिट करते हैं। और हसीबुल्ला जनाब इसके साथ हैं और मोहम्मद रिजवान इसके साथ हैं। अब मुझे कोई ये बताए, एक क्वेश्चन है मेरा, बल्कि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, कि बाबर रिजवान अगर ओपन करेंगे, फ़खर तीसरे नंबर पे आएंगे, तो कि बाकी सारे कहाँ पे जाएंगे? क्या बाबर रिजवान में इतने गट्स हैं? क्या शाहीन में इतनी करेज है कि बाबर रिजवान को बिठा दें किसी मैच के अंदर, या उनसे कहें कि भाई जाएं आप जो है 1 डाउन आ जाएं बाबर से और हम ओपन जो हैं वो साइम से करवाते हैं फ़खर के साथ? इतनी हिम्मत है उनके अंदर। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि रिजवान और साइम जो है वो ओपन कर लें या बाबर नीचे आ जाएं। या अगर इस तरह की अगर कोई हम मैचअप देख लेंगे तो मैं ज़रूर क्लैपिंग करूँगी शाहीन के लिए, यहाँ पे आके ज़रूर प्रेज़ करूँगी मैं उनकी। लेकिन फ़िलहाल तो ये जस्ट वो है कि जब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है, इसका भी प्रेशर है, उसका भी प्रेशर है, तो ये स्क्वाड आपके सामने आ गई है। यंगस्टर्स को आपने मौका दिया है, लेकिन क्या ये वो मौका है कि जिसके अंदर उनको उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक, उनकी स्लॉट के मुताबिक खेलने का मौका मिलेगा? तो जी ये एक स्क्वाड हमारे सामने है कि जिस पे मुझे कोई खुशी नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से बाबर रिजवान और फ़खर का नाम यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। इन्हें क्या प्रूव करने की ज़रूरत है भाई? और जी दूसरा ओडीआई जो था वो इंडिया हार गया। और इंडिया के वो मैच मैंने नहीं देखा, जब मैंने हाइलाइट्स देखी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना इंडिया के बैटर्स के अंदर ना कोई पाकिस्तान के बैटर्स की रूह आ गई है, खुदा ना खास्ता। इतनी अच्छी बैटिंग है भाई उनकी, वो ख़राब ना हो, लेकिन वो हर कोई जल्दी के अंदर है कि जल्दी से हम खेल दें, कोई पता नहीं क्या प्रेशर है कि जल्दी से मैच ख़त्म कर दें। तो इस वजह से वो जो बैटिंग है वो क्लैप्स हुई और अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया की नहीं थी। साउथ अफ्रीका की अच्छी थी, तो साउथ अफ्रीका की टीम ये मैच जीत गई है, 1-1 से सीरीज़ बराबर हो गई है। सो जनाब ये है आज की वीडियो। अब आपसे होगी फिर मुलाकात। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इससे मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह के बाद।